नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतिया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 39वां व अंतिम भाग। उपन्यास में अब तक आपने सुना कि होरी एक सीधा साधा गरीब किसान है जो खेती करके अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन की एक ही इच्छा थी कि उसके घर भी गौ माता आए और उसके द्वार की शोभा बढ़ाए। इस एक इच्छा ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। होरी कर्ज के चंगुल में ऐसा फंसा कि किसान से मजदूर बनकर रह गया। अब समय आ गया है होरी को विदा करने का। आइए सुनते हैं गोदान का अंतिम भाग। सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ वह एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या न समझे। उसकी भाषा में ट, ल और घ की कसरत थी और स, र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था ओटी, दूध का दूध, साग का छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता है। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भों भों, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोलती है? रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकालकर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था। जब देखो खेलने में मगन रहता। न खाने की सुधि थी न पीने की। गोद से उसे चढ़ थी। उसके सबसे सुख के क्षण वह होते जब द्वार पर नीम के नीचे मनोधूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पतती। शायद उन्हें वह अपने साथ खेलने योग्य न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? माता दीन। और तुम्हारी माँ? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वह अमाला छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पत्ती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती और अपने हाथों कौर बना बना कर खिलाती और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तो सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की न सुनती। चेथरे की गुड़ियों ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृभावना जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। होरी के घर के पिछवाड़े, जहाँ किसी जमाने में उसकी बदरौर थी, उसी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोंपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दीन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया था। उस दिन बड़ा भारी होम हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया। मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। होम के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और होम की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबा आया। अब वह पक्का खेतिहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उसे मुहूर्त पूछती है, साइत और लग्न का विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी दे देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई।
और उंगलियां बार बार मूंछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा, उसी के जैसा कैसे देखे, उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन उसे रूपा खेत में मिली। उसने पूछा, रुपया, तूने सिलिया का लड़का देखा? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता है। माता दीन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधों पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, वो सारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती हैं। माता दीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आई थीं और होंठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्करा कर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपए सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था, जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दीन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विह्वल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी, निर्मल, अथाह, मोद भरी आंखों में जैसे उसको जीवन का सत्य मिल गया हो। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभ ही जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मगन थी। रामू अब बैठने लगा था। कुछ कुछ बकवा चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे देखे तो समझा बताशे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वह रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती, जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सूनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए उस लोक में जहाँ उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चुनचाल था, जो कोई बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चंचल, कहीं लुभावनी थी।
माता दीन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों में उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक गया, जो 1 मील का पार छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वह जरा भी न लजाया, जरा भी नहीं झिझका, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने धीरे से कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है। यह मर्द है, मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया बाम्हनी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद विहसता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। आंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया, जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सिलिया? रोने से वह फिर तो न आएगा। और यह कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज़ संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा, चला आया। तुम तो उसे खिला भी न पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच? सच। मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया, हंसता था। सच? सच। बस एक ही दिन खिलाया? हाँ, एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और तेल थाम कर चला जाता था। तुम ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। यह मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दीन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरौठे में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच? हाँ सच। जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा, अब इधर से अपने घर जाओ, कहीं पंडित देख न ले। माता दीन ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाता हूँ। दोनों और आगे बढ़े। माता दीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही मेरा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग्य और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सिलिया चमारिन का घर है। माता दीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो 1 लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे। माता दीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूँगा, तेरी ही पूजा करूँगा। झूठ कहते हो। नहीं, मैं तेरे चरण छूकर कहता हूँ। सुना है पटवारी का लौंडा भुनेसरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुनेसरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच।
सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बासन मंजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वही सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी सी खटोली जैसे रो रही थी, और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही न रहा तो कौन उनकी देखभाल करता। माता दीन पुआल पर बैठ गया, कलेजे में हुक से उठ रही थी। जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर सांत्वना के स्वर में पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दीन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरते रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था। और दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुनेश्वरी? अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूँ कि गांव वाले क्या कहेंगे। जो भले आदमी हैं वह कहेंगे यही इसका धर्म था। जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जाती थी। जीवन के संघर्ष में उसकी सदैव हार हुई, पर उसने किसी भी परिस्थिति में कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पूछते, मगर वह बात न थी। उसने नियत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया। कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह पड़ा न हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। हारे हुए महीब की भांति उसने अपने को इस 3 बीघे जमीन के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। उसने फाके सहे, बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी में कटेंगे। भगवान की इच्छा, राय साहब को क्या दोष थे। असामियों ही से उनका गुजर है। इसी गांव पर आधे से ज़्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आए, और की जो दशा होगी वही उसकी भी होगी। अगर उसके भाग्य में सुख बदा होता तो भला लड़का इस तरह हाथ से निकल जाता। सांझ हो गई थी। वह इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी, तुम्हारी बेदखली के बारे में? इन दिनों नोखेराम से मेरी बोलचाल बंद है। कुछ पता नहीं। सुना तारीख को 15 दिन और रह गए। होरी ने उनके लिए खाट डालकर कहा, वह मालिक है, जो चाहे करे। मेरे पास रुपए होते तो यह दुर्दशा क्यों होती। खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही ना हो और जो भी हो वह कौड़ियों के मूल बिके तो किसान क्या करे। लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी। निबाह कैसे होगा? बाप दादों की इतनी ही निशानी बच रही है, वह निकल गई तो कहाँ रहोगे? भगवान की मर्जी है, मेरा क्या बस। एक उपाय है जो तुम करो। होरी को जैसे अभयदान मिल गया। उनके पांव पकड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए
मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पथ्य लेते हैं। उस समय का यही धर्म है। यहाँ हम में तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक ही पंगत में बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने सबरी के जूठे फल खाए थे, बाली का छिपकर वध किया था। जब संकट में बड़े बड़ों की मर्यादा टूट जाती है तो हमारी तुम्हारी कौन बात है। राम सेवक महतो को तो जानते हो ना? होरी ने निरुत्साहित होकर कहा। हाँ, जानता क्यों नहीं। मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग, लेन देन अलग। ऐसे रोब दाब का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उनकी औरत मर गई है, संतान कोई नहीं। अगर रुपया का ब्याह उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूँ। मेरी बात वह कभी न टालेगा। लड़की सयानी हो गई है और जमाना बुरा है। कहीं कोई बात हो जाए तो मुंह में कालिख लग जाए। यह बड़ा अच्छा अवसर है। लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च बरत से बचे जाते हो। राम सेवक होरी से 2 ही 4 साल छोटा था। ऐसे आदमी से रूपा के ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमानजनक था। कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वह बूढ़ा ठूंठ। जीवन में होरी ने बड़ी बड़ी चोटें सही थी, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि उससे लड़की बेचने की बात कही जाती है और उसमें इनकार करने का साहस नहीं है। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो? होरी ने साफ जवाब न दिया। बोला, सोच कर कहूँगा। इसमें सोचने की क्या बात है? धन्या से भी तो पूछ लो, तुम राजी हो कि नहीं। जरा सोच लेने दो महाराज। आज तक कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसकी मर्यादा भी तो रखनी है। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। ऐसा ना हो तुम सोचते ही रहो और बेदखली आ जाए। दाता दीन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा न था। अंदेशा था धनिया की ओर से। उसकी नाक बहुत लंबी है, चाहे मिट जाए मर्यादा न छोड़ेगी। मगर होरी हाँ कर ले तो वह रो धोकर मान ही जाएगी। खेतों के निकलने में भी तो मर्यादा बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत थी। आंसू पोंछने आए होंगे। यह तो न होगा कि 100 रुपये उधार देते। मांगने का मुंह भी तो नहीं। तो यहाँ आते ही क्यों हैं? रुपया की सगाई की बात भी थी। किससे? राम सेवक को जानती है? उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा? हाँ, नाम बहुत दिनों से सुनती हूँ। वह तो बूढ़ा होगा। बूढ़ा नहीं है, हाँ अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देती कि याद करते। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च बरच के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की बेचने को कहते थे? कैसे इस बूढ़े का हियाब पड़ा? होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता था। कुल मर्यादा की लाज उसे कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रस लिया हो वह खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता है। दाता दीन के सामने होरी ने कुछ ऐसा भाव प्रकट किया था जिसे स्वीकृति नहीं कहा जा सकता, मगर भीतर से वह पिघल गया था। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं। मरना जीना तकदीर के हाथ है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रूपा के भाग्य में सुख लिखा है तो वहाँ भी सुख उठाएगी। दुख लिखा है तो कहीं भी सुख नहीं पा सकती। और लड़की बेचने की तो बात ही नहीं। होरी उससे जो कुछ लेगा उधार लेगा और हाथ में रुपए आते ही चुका देगा। इसमें शर्म या अपमान की तो कोई भी बात नहीं है। बेशक उसमें समाई होती तो रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से और अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात के खिलाने पिलाने में भी खूब दिल खोल कर खर्च करता। मगर अब ईश्वर ने उसे इस लायक नहीं बनाया तो कुश कन्या के सिवा और वह क्या कर सकता है।
लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं और कोई मदद नहीं करते, उनकी हंसी की वह क्यों परवाह करे। मुश्किल यही है कि धन्या नाराजी होगी। गधी तो है ही, वही पुरानी लाज ढोए जाएगी। यह कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय नहीं, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसी ही बड़ी लाज वाली है तो लाए 500 निकाले, कहाँ धरे हैं। 2 दिन गुजर गए और इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत न हुई। हाँ, दोनों सांकेतिक भाषा में बातें करते रहे। धनिया कहती, वर कन्या जोड़ के हों तभी ब्याह का आनंद है। होरी जवाब देता, ब्याह आनंद का नाम नहीं है पगली, यह तो तपस्या है। चलो तपस्या है। हाँ, मैं कहता जो हूँ, भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसमें सुखी रहना तपस्या नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानियाँ जेठानियाँ न हो तो ससुराल का सुख ही क्या, कुछ दिन तो लड़की बहुरिया बनने का सुख पाए। होरी ने कहा, वह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं, दंड है। धनिया तिनक उठी, तुम्हारी बातें भी निराली होती हैं। अकेली बहू घर में कैसे रहेगी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। होरी बोला, तू जब इस घर में आई तो एक नहीं 2 देवर थे, सास थी, ससुर था। तूने कौन सा सुख उठा लिया, बता। क्या सभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या, आकाश की देवियां आ जाती हैं। अकेली तो बहू, उस पर हुकूमत करने वाला सारा घर, बेचारे किस किस को खुश करे। जिसका हुक्म न माने वही बैरी, सबसे भला अकेला। फिर भी बात यहीं तक रह गई, मगर धनिया का पल्ला हल्का होता जा रहा था। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद आ पहुँचे। कला रास घोड़े पर सवार, साथ एक नाई और एक खिदमतकार, जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 के ऊपर थी, बाल खिचड़ी हो गए थे, पर चेहरे पर तेज था, देह गठी हुई। होरी उनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता था। किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे। यहाँ जरा दोपहरी काट लेना चाहते थे। धूप कितनी तेज है और कितने जोरों की लू चल रही है। होरी सहुयाइन की दुकान से गेहूं का आटा और घी लाया। पूरियाँ बनी, तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दीन भी आशीर्वाद देने आ पहुँचे। बातें होने लगी। दाता दीन ने पूछा, कैसा मुकदमा है महतो? राम सेवक ने शान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है। लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो, आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निबाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है वह अपना आदर सत्कार करें, नज़र न्याज दें, नहीं तो एक रिपोर्ट में गांव का गांव बन जाएगा। कभी कानून को आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी एजेंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो यही बीत रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज़ नए नए बढ़ते जाते हैं। एक डॉक्टर कुओं में दवाई डालने के लिए आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढोरों को देखता है। लड़कों का इम्तहान लेने वाला इंस्पेक्टर है। न जाने किस किस महकमे के अफसर हैं, नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग, कहाँ तक गिनाऊं। पादरी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है, नहीं शिकायत करते। जो कहो कि इतने महकमों और इतने अफसरों से किसान का कुछ उपकार होता हो तो नाम को नहीं। अभी जमींदार ने गांव पर
हल पीछे 2-2 रुपए चंदा लगाया। किसी बड़े अफसर की दावत की थी। किसानों ने देने से इनकार कर दिया। बस उसने सारे गांव पर जाफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार ही का पक्ष लेते हैं। यह नहीं सोचते कि किसान भी आदमी है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसकी भी इज्जत आबरू है, और यह सब हमारे दब्बूपन का फल है। मैंने गांव भर में डोंडी पिटवा दी कि कोई भी बेसी लगान न दो और न खेत छोड़ो। हमको कोई कायल कर दे तो हम जाफा देने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुँह के किसानों को पीस कर पी जाएं, तो यह न होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सब ने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया। खेत बेदखल भी कर दे तो जोते कौन? इस जमाने में जब तक करे न पड़ो कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता। राम सेवक तीसरे पहर चला गया और धनिया और होरी पर न मिटने वाला असर छोड़ गया। दाता दीन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, अब क्या कहते हो होरी? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इनसे पूछो। हम तुम दोनों से पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वह तो आगे आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है। होरी को तो राम सेवक पर वह विश्वास हो गया था जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है। वह शेख चिल्ली के से मंसूबे बांधने लगा था। ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो उसका बेड़ा पार है। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर को भी बुलाना होगा। अपनी तरफ से लिख दो, आने ना आने का उसे अख्तियार है। यह कहने को तो मुँह न रहे कि तुमने मुझे बुलाया कब था। सोना को भी बुलाना होगा। धनिया ने कहा, गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब झुनिया आने दे, परदेश जाकर ऐसा भूल गया कि न चिट्ठी न पत्री, न जाने कैसे हैं। यह कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गईं। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। झुनिया को जाना अच्छा तो न लगता था, पर इस अवसर पर कुछ कह न सकी। बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है? सोना के ब्याह में न जाने का कलंक क्या कम है? गोबर आर्द्र कंठ से बोला, माँ बाप से खींचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पांव हैं, उनसे खींच ले, चाहे लड़ ले, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया, पाल पोस कर जवान तो उन्होंने ही किया। अब अगर वह हमें चार बात भी कहें तो हमें गम खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की बहुत याद आया करती है। उस वक़्त मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ गया। मुझे तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। झुनिया ने तिनक कर गुस्से से कहा, मेरे सिर पर यह पाप न लगाओ। हाँ, तुम्ही को अम्मा से लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक न लिया। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे ही कारण से ही। मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई बिगड़ते थे, भावजे जलाती थी। भोला जो तुझे पा जाते तो कच्चे ही खा जाते। तुम्हारे ही कारण। अब कि जब तक रहें इस तरह रहें कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ न कुछ सुख जरूर मिले। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करें। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा है, लेकिन जब मारती थी तो प्यार भी बहुत करती थी। जब भी मारती थी तो जब तक मुझे हंसा न ले उन्हें चैन न आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी, कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों का कंगन भी दिया। वह खुद जाना चाहती थी, लेकिन कई ऐसे मरीज उसके इलाज में थे जिन्हें एक दिन के लिए भी वह छोड़ न सकती थी। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौनों का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चूमती थी और प्यार करती थी, मानो सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती हैं। और बच्चा उसके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर चलने के लिए खुश था। उस घर के लिए जिसको उसने देखा तक न था। उसकी बाल कल्पना में घर स्वर्ग से भी बढ़कर कोई चीज़ थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त वहां से लौट जाए।
घर का एक हिस्सा गिरने गिरने को हो गया था। द्वार पर केवल एक बैल बंधा हुआ था, वह भी नीमजान। धनिया और होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जी उचाट था। अब इस घर के संभलने की क्या आशा थी? वह गुलामी करता है, लेकिन भर पेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रोब जमाता है। गुलामी है पर सूखी। मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपए मिले वह दूसरों को दे दो। आप बैठे राम राम करो। दादा ही का कलेजा है कि यह सब सहते हैं, उससे तो एक दिन न सहा जाए। यह दशा कुछ होरी की ही न थी, सारे गांव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सभी सोते सूख गए हों और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन हैं, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई हैं। द्वार पर मनो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में न गंध है न आंखों में ज्योति। सारे शाम से द्वार पर गीदड़ रोने लगता है, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुँह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट भरने को कुछ चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, उनकी रसना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियाँ चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से गोबर ने गांव की यही दशा देखी थी और उसका आदी हो चुका था, पर आज 4 साल के बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि कुछ जाग उठी है। उसने राजनीतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण सुने हैं और उनसे अंग अंग में बिंधा है। उसने सुना है और समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा। अपनी बुद्धि और साहस से इन आगतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने न आएगी। उसमें गहरी संवेदना सजग हो उठी है। अब उसमें वह पहले की उद्दंडता और गरूर नहीं है। वह नम्र और उद्योगशील हो गया है। जिस दशा में पड़े हुए हो, उसे स्वार्थ और लोभ के वश में होकर क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया है। बंधुत्व के इस दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़े डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह के भावों ने उसकी मानवता को पंख से लगा दिए हैं। संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद निष्कपट मनुष्यों में जो उदारता आ जाती है, वह अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फरफरा रही है। होरी को अब वह कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता है, दादा तुम अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो। मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकल जाता है। उसे अपनी जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता है। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए? वह आराम से खाए पिए, जिंदगी का सुख उठाए। मरने खपने के लिए वह तैयार है। यही उसका जीवन है। राम राम जप कर वह जी भी तो नहीं सकता। उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला फेर कर उसका चित्त शांत न होगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्त बंधवा लूं और हर महीने महीने देता जाऊं। सब मिलकर कितना होगा? होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा,
तुम काहे को तकलीफ़ उठाओगे? तुम्ही को कौन बहुत मिलते हैं? मैं सब देख लूँगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा। रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही चुकाना तो है। तुम कोई चिंता मत करना, खाने पीने का संयम रखना। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यहाँ आ चुकी है, साक्षात देवी है। ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिले, लेकिन ज्ञान बढ़ता है, आंखें खुलती हैं। उसी वक्त पंडित दाता दीन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100-100 के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए। कन्या से भी ओरिन हो गए और बाप दादों की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था। उसका सिर ऊपर न उठ सका। मुँह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा है और गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है, और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों, मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है और माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों से चूर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ। उनसे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए? कभी तू छाह में बैठा? उस पर यह अपमान, और वह अब भी जीता है, कायर, लोभी, अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया था, मानो टूक टूक उड़ गया है। दाता दीन ने कहा, तो मैं जाता हूँ, न हो तुम इसी बखत नोखीराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। 2 दिन तक गांव में धूमधाम रही। बाजे बजे, गाना बजाना हुआ और रूपा रो धोकर विदा हो गई। मगर होरी को किसी ने घर से निकलते न देखा। ऐसा छिपा बैठा था जैसे मुंह में कालिख लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल और बढ़ गई। दूसरे गांव की स्त्रियां भी आ गईं। गोबर ने अपने शील स्नेह से सारे गांव को मुग्ध कर लिया है। ऐसा कोई घर न था जहां वह अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ाया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उनकी स्त्री ने उसको पान खिलाए और 1 रुपया विदाई दी और उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आएगी तो उसे ज़रूर मिलेगी। अपने रुपए की उसे कोई चर्चा न की। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर वह अपराध स्वीकार किया जो कई दिन से उसकी आत्मा को मथ रहा था, और रोकर बोला, बेटा, मैंने इस जमीन के मुँह से पाप की गठरी सिर पर ला दी। न जाने भगवान मुझे इसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्म न हुआ। किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर न था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की कोई बात नहीं है दादा। हाँ, राम सेवक के रुपए अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या करते? मैं किसी लायक नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नहीं, कर्ज नहीं मिल सकता, 1 महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं। ऐसी दशा में तुम और कर ही क्या सकते थे? जायदाद न बचाते तो रहते कहाँ? जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को तकदीर पर ही छोड़ देता है। न जाने यह धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उसके लिए मर्जात और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती, तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या तो जेल में होता या फांसी पा गया होता। मुझसे यह कभी बर्दाश्त न होता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाए बैठे रहूं। धनिया बहू को उसके साथ भेजने को राजी न हुई।
झुनिया का मन भी अब कुछ दिन यहाँ रहने को था। तय हुआ कि गोबर अकेला ही जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी न हुआ था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुत्र से यह श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया है, विशाल हो गया है। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद सा छा गया था, एक अंधकार सा, जहाँ वह अपना मार्ग भूला जाता था, वहाँ अब उत्साह है और प्रकाश है। रूपा अपनी ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज़ थी। मन में कितनी साधे थीं जो मन ही में घुट घुट कर रह गई थीं। वह अब उन्हें पूरा कर रही थी और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर न आ सका था। उसकी यह भावना पति के रंग, रूप या उम्र पर आश्रित न थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी, शाश्वत परंपराओं की तह में, जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। उसका यौवन अपने ही में मस्त था। वह अपने ही लिए अपना बनाव श्रृंगार करती थी और आप ही खुश रहती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वह गृहिणी बन जाती थी, घर के कामकाज में लगी हुई। अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में न डालना चाहती थी। किसी तरह की अपूर्णता का अभाव उसके मन में न आता था। अनाज से भरे हुए बखार और गांव की सीमांत तक फैले हुए खेत और द्वार पर ढोरों की कतारें और किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही न देती थी। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों को खुश देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर करते। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिनों के बाद और भी मृदु हो गई थी। अभी उसका निजत्व इस नए घर में न जम पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग उसके आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उसका दुख और उन्हीं का सुख उसका सुख था। इस द्वार पर ढोरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष न हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी न हुई थी। जिस दिन वह गाय आई थी, उन्हें कितना उत्साह हुआ था, जैसे आकाश से कोई देवी आ गई हो। तब से फिर उन्हें इतनी समाई ही न हुई कि दूसरी गाय लाते, पर वह जानती थी आज भी वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है। अब कि वह जाएगी तो साथ वह धौरी गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं, अपने आदमी के हाथ क्यों न भिजवाते। राम सेवक से पूछने की देर थी। मंजूरी हो गई और दूसरे दिन एक अहिर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहिर से कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूँ अभी उसे गाय की कोई जल्दी न थी, मगर मंगल यही है और वह बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपए मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब उसका केवल पोता नहीं है, केवल गोबर का बेटा नहीं है, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह का होना चाहिए, मगर रुपए कहाँ से लाए। संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज की खुदाई करने लगा। अगर यह काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ, लेकिन अवसाद का नाम नहीं। उसी उत्साह से दूसरे दिन फिर काम करने लगता। रात को भी खाना खाकर ढिबरी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता। कहीं 12-1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सुतली काटती। गाय तो लेनी ही थी, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे। दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो रहो, भोरे फिर तो काम करना है।
होरी ने आसमान की ओर देखा। चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे। तू जा, सो रह। मैं तो दोपहर को क्षण भर पढ़ रहती हूँ। मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। लू क्या लगेगी, अच्छी छाँ है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। चल, बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहें, कुछ वह भी लाएगा। बस इस साल इस ऋण से छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आती है। कितना सुशील हो गया है। चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा। मंगल वहाँ से आया तो कितना तैयार था, यहाँ आकर कितना दुबला हो गया है। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। गाय तो कभी की आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो, अपनी खेती तो संभाले न संभलती थी, पुनिया का भार भी अपने सिर ले लिया। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला कोई तो चाहिए ही था। कौन था मेरे सिवा, बता। मैं न मदद करता तो आज उसकी क्या गति होती, सोच। इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश न होगी। क्या बकती है, खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया। मेरा मन तो कहता है कि वह आवेगा, कभी न कभी जरूर। दोनों सोए। होरी अंधेरे मुँह उठा तो देखता है हीरा सामने खड़ा है। बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुँह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया है। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हो हीरा। कब आए? आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी। बीमार हो क्या? आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी जिंदगी तल्ख कर दी थी, बल्कि वह हीरा था जो बे माँ बाप का एक छोटा सा बालक था। बीच के ये 25-30 साल जैसे मिट गए, उनका कोई चिन्ह भी न था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूक तो होती ही है। कहाँ रहे इतने दिन? हीरा कातर स्वर में बोला, कहाँ बताऊँ दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बच गया। हत्या सिर पर सवार थी। ऐसा लगता था कि वह गऊ मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल न होती। मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहाँ से निकले 6 महीने हुए। मांगता खाता फिरता रहा, यहाँ आने की हिम्मत ही न पड़ती थी। संसार को कौन मुँह दिखाऊंगा? आखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करके चला आया। तुमने बाल बच्चों को। होरी ने बात काटी, तुम नाहक भागे। अरे दारोगा को 10-5 देकर मामला रफा दफा करा दिया जाता, और क्या होता। तुमसे जीते जी ओरे न होऊंगा दादा। मैं कोई गैर थोड़े ही हूँ भैया। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थीं। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1500 गरे होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था? हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखते हुए कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने के दिन है? मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच होती है न इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो तब है जब सभी मोटे हों। शोभा से भेंट हुई? उससे तो रात ही भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को भी पाला,
जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला और अपना मर्चात बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच बाच डाली और अब भगवान ही जाने उसका निबाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकन दूर न हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल में निर्द्वंद्वता की अकड़ थी। आज 10 बजे ही से लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकर के झव्वे उठा उठा कर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो होरी बेदम हो गया था। ऐसी थकन उसे कभी न हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे। देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान किया न चपेना। उसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता है। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी। न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चपेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेट रहा, मगर आधा घंटे में उसे कै हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सर में चक्कर आ रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। यह कहते कहते उसे फिर कै हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यह सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? होरी की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता था। उसकी आंखें बंद हो गईं और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो होकर हृदय पट पर आने लगी, लेकिन बेक्रम, आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत और असंबद्ध। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हन बनी, लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने पुकारा, दोपहरी ढल गई होरी, चलो झव्वा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटे में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन्न से रह गया। मुख कांतिहीन हो गया था। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है, देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था और आंधी की तरह जाते भी। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है। लू लग गई है, इसी से अचेत हो गए हैं। वो मरते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी। आग दहकने वाली थी। धुआं शांत हो गया था। धनिया को 3 आंखों से देखा। दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना सब माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाकर्म में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी।
हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सके। सब कुछ समझकर भी धन्या आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर पना बनाती, कभी होरी की देह में भूसे की मालिश करती। क्या करें, पैसे नहीं हैं, नहीं तो किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल करा करो, गोदान करा दो, दादा चलें। धन्या ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो धर्म है, क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाज़ें आईं, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धन्या यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी, उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े माता दीन से बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। दोस्तों, गोदान का वाचन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।